कबीर ने तुझे घर लिया ही इसलिए था ताकि वो रिया को ये घर दे सके, उसके हाथों से ये घर निकल ना जाए। लेकिन सिकंदर और उसकी बहन इन्हें लग रहा है कि शायद कबीर इनसे इनका घर छीन रहा है, इसीलिए अब वो चाहते हैं कि कबीर से किसी भी सूरत में ये घर हासिल किया जाए। तो ये घर हासिल करने का सिर्फ और सिर्फ इनके पास एक ही तरीका है, वो है रिया। कबीर रिया के लिए कुछ भी कर सकता है। उसने ये घर भी तो रिया के लिए ही खरीदा था ना, ताकि वो ये घर खरीद कर रिया को वापस कर सके। इसके बाद जब सिकंदर और उसकी बहन दोनों जाते हैं कबीर के घर, कबीर की माँ उन दोनों को अपने घर में देखकर हैरान होती है। जब सिकंदर की बहन ये बात करती है कि कबीर को कहिए कि वो हमारा घर हमें वापस कर दे, अगर कबीर हमारा घर हमें दे देता है तो रिया उसके पास हम वापस भेज देंगे, अदरवाइज रिया हमारे घर में ही रहेगी। सिकंदर की बहन की ये बातें सुनने के बाद कबीर की माँ तो बहुत ज़्यादा खुश होती है कि उसके बेटे ने इतना बड़ा कारनामा सर अंजाम दे दिया। कबीर ने अपने दुश्मनों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। वो तो इस बात पर खुश हो रही थी है, लेकिन उसे क्या मालूम कि कबीर ने ये सब कुछ क्यों किया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग की कहानी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इसकी आने वाली एपिसोड में आप लोग देखने वाले हैं कि जब से कबीर ने सिकंदर का घर खरीदा है, उस वक्त से सिकंदर और उसकी बहन दोनों ही काफ़ी ज़्यादा परेशान है और ये घर वापस हासिल करना चाहते हैं। तो इसी सिलसिले में वो जाते हैं कबीर के घर, ये बात करने के लिए कबीर इन्हें इनका घर वापस कर दे ताकि ये लोग भी रिया को इसके पास भेज सकें। जब सिकंदर अपनी बहन के साथ उस घर में आता है तो दोनों के चेहरे इस तरह उतरे हुए थे जैसे कि कोई दुश्मन हार कर वापस घर आता है, बिल्कुल जैसे सब कुछ हार बैठे हों। इसी तरह की शक्लें बनाकर उसके सामने आते हैं, उन्हें बताते हैं सारी बात कि ये सब कुछ किस तरह हुआ, इनका घर छिन गया है, कबीर ने ख़रीद लिया है। इन्हें लग रहा था कि शायद कबीर की माँ इनकी ये ऑफ़र कबूल कर लेगी। पहले तो सिकंदर की बहन कबीर के बारे में पूछती है, कबीर कहाँ है, मुझे उनसे बात करनी है। लेकिन कबीर की माँ कबीर को नहीं बताती। वो कहती है कि जो बात करनी है मुझसे करो, कबीर को बुलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो अभी इस घर में नहीं है, वो बाहर गया हुआ है। तो सिकंदर की बहन इससे कहेगी कि अगर कबीर चाहता है कि रिया इसके पास वापस आ जाए तो इसे हमारा घर हमें वापस करना होगा। इन्हें लग रहा था कि शायद कबीर की माँ ये डील मान लेगी, लेकिन इन्हें क्या मालूम कि कबीर की माँ तो खुश हो रही है कि इसके बेटे ने बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम दिया है। इसने अपने दुश्मनों को घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया है, अपने सामने झुका दिया है। इस बात पर खुश हो रही होती है। हालांकि इसे खुद को भी ये चीज़ नहीं मालूम कि इसका बेटा कर क्या रहा है। कबीर की माँ तो खुश होकर कहती है कि अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे, पहले तुम हमारे घर को लात मार के गई थी ना, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर नहीं था, तुमने मेरे बेटे को छोड़ा था, अब जाकर तुम्हें जलील होते हुए देख रही हो ना, बहुत सुकून मिल रहा है। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कभी को ये कहूँगी कि वो तुम्हारा घर तुम्हें वापस कर दे और रिया को वापस बुला ले अपने पास? ऐसा कभी भी नहीं होगा, चाहे तुम कितनी भी ऑफ़र क्यों ना लाओ यहाँ पर। तुम्हारा घर अब तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला, अब तुम उस घर को खाली करो तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। सिकंदर की बहन तो बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट करती है, माफ़िया मांगती है, कहती है कि मुझे माफ़ कर दें और हमारा घर हमें वापस कर दें, मगर कबीर की माँ को इस पर बिल्कुल भी तरस नहीं आता। इसकी शक्ल भी नहीं है ना तरस खाने वाली, तो आखिर उसे किस बात पर तरस आए। इसके बाद कबीर की माँ कहती है कि तुम दोनों अभी और इसी वक्त इस घर से निकल जाओ, ऐसा ना हो कि मैं तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से निकालूं। जब तुम्हारा घर अब तुमसे छिन रहा है, अब तुम लोगों को तकलीफ हो रही है। पहले ये एहसास नहीं था कि मेरे बेटे के साथ क्या होगा जब आप उसकी उस मोहब्बत उससे छीन लेंगे। उसकी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहिए आप लोगों ने। तो अब आप क्या चाहते हैं कि हम आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करें, आपका घर हम आपको वापस कर दें? यही तो मौका मिला है हमें आपको जलील करने का। इस घर से निकल जाओ अभी और इस वक्त, और ये बात याद रखना कि अब ये घर हमारा है, तुम्हें कभी भी नहीं मिलेगा। जब सिकंदर और उसकी बहन वहाँ से उठकर चले जाते हैं तो मुबीन अपनी माँ से कहता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि कबीर ये सब कुछ कर सकता है, उसने ही ये सब कुछ किया है, अपने दुश्मनों से बदला लिया है। मुझे तो बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा। कबीर तो रिया से मोहब्बत करता है। मुझे तो लग रहा था कि कबीर इन्हीं का हो गया है, हमसे दूर होता जा रहा है, लेकिन उसने ये सब कुछ करके मेरा दिल जीत लिया। इसके बाद मुबीन की माँ कहती है कि तुम खामखाम ही कबीर पर शक करते थे, तुमने देख लिया उसने अपने दुश्मनों को किस तरह अपने सामने घुटनों के बल बैठने पर मजबूर कर दिया, किस तरह झुका दिया उन्हें। पहले मुझे भी यही लग रहा था कि कबीर इनसे कभी भी अपना बदला नहीं लेगा, ये रिया को हासिल करने के लिए कुछ भी करेगा। लेकिन अब ये सब कुछ देखने के बाद मुझे बहुत खुशी हो रही है। अब इन दोनों की यही सारी बातें चल रही होती हैं कि वहाँ पर कबीर भी आ जाता है, कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। कबीर की माँ कहती है कि तुमने ये सब कुछ करके मेरा सारा फ़ख्र से बुलंद कर दिया, तुमने बहुत अच्छा किया इनके साथ, ये लोग यही डिज़र्व करते हैं। तो इसके बाद कबीर कहता है कि आप क्या कह रही हैं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। तो कबीर से उसकी माँ कहती है कि तुमने सिकंदर का घर नहीं खरीदा। तो कबीर की माँ कहती है तुमने सिकंदर का घर नहीं खरीदा, उनसे बदला लेने के लिए अपनी बेइज्जती का बदला ले लिया तुमने। इसके बाद कबीर अपनी माँ की गलतफहमी दूर करते हुए कहता है कि आपने ये बात तो सही सुनी है कि मैंने वो घर खरीदा है, मगर ये घर क्यों खरीदा है ये आपको शायद नहीं मालूम। मैंने अभी ये किसी को भी नहीं बताया। दरअसल वो घर मैंने इसीलिए ख़रीदा था ताकि मैं वो ख़रीद कर इन्हें वापस कर सकूं। दरअसल बात यह है कि सिकंदर ने सेठ आदम से कर्जा ले रखा था, जिसके एवज उसने अपना घर गिरवी रखा हुआ था। टाइम पर लोन वापस नहीं किया तो सेठ आदम ने सोचा कि क्यों ना उसका घर बेच दिया जाए। वो उसका घर किसी और को बेचने जा रहा था, लेकिन मैंने उससे सिकंदर का घर ख़रीद लिया ताकि इन्हें वापस कर सकूँ।
मैं रिया से मोहब्बत करता हूँ और उसके साथ ऐसा कभी भी नहीं कर सकता। अपने बेटे की यह सारी बातें सुनने के बाद उसके सारे अरमान आंसुओं में बह जाते हैं। वो क्या सोच बैठी थी कि इसका बेटा अपनी दुश्मनी का बदला ले रहा है, लेकिन इसका बेटा तो और भी ज़्यादा उनका हो चुका है, अब इनका बिल्कुल भी नहीं रहा। इतने ज़्यादा महंगा घर लेकर उन्हें वापस कर दिया। इसके बाद कबीर की माँ कहती है, तुम कह दो मजाक कर रहे हो, ये मजाक नहीं है, तुमने इतना बड़ा और महंगा घर खरीदा और उन्हें वापस कर दिया, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? कितना अच्छा मौका था हमारे पास दुश्मनी का बदला लेने का, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। तुम्हारे सर पर तो एहसान करने का भूत सवार है, रिया की मोहब्बत का भूत सवार है ना। देखो कबीर, तुम एक दिन पछताओगे। ये सब कुछ छोड़ दो, रिया को भूल जाओ। रिया तुम्हारी कभी भी नहीं हो सकती। अब ये कबीर कहाँ से आ रहा था? कबीर रिया के पास से आ रहा था। वो रिया के पास गया था वो घर के कागजात उसे देने के लिए। दरअसल बात यह थी कि रिया के जहन में ये बात थी कि कबीर ने इसके साथ गलत किया, इसका घर खरीद लिया, लेकिन उसे ये नहीं मालूम कि ये घर वापस देने के लिए ख़रीदा है उसने। जब कबीर जाता है रिया के पास, उसे मिलने के लिए बुलाता है, उसके पास जाकर उसे कहता है कि ये तुम्हें मालूम है मैंने ये सब कुछ क्यों किया, ताकि तुम्हारा घर तुम्हें वापस मिल सके। तुम्हारे भाई ने जो लोन लिया था ना सेठ आदम से, वो तुम्हारा घर किसी और को बेचने जा रहा था। शुक्र है कि मैं टाइम पर पहुंच गया और उनसे तुम्हारा घर मैंने ख़रीद लिया। अब ये रहे तुम्हारे घर के कागजात, ये घर तुम्हारा और तुम्हारा ही रहेगा। ये मैंने ख़रीदा इसलिए था ताकि तुम्हें वापस कर सकूं। कबीर की ये सारी बातें सुनने के बाद तो रिया हैरान ही हो जाती है कि कबीर इसे इतनी मोहब्बत करता है कि इसके लिए इतना बड़ा और महंगा घर खरीदा और इसे वापस कर दिया। इसके बाद क्या होने वाला, रिया अपने भाई और बहन दोनों के हाथों से निकलने वाली है। अब इसके दिल में जो कबीर के लिए मोहब्बत है वो अपनी इंतहा को पहुंच जाएगी। ये अब किसी भी सूरत में कबीर के पास वापस जाना चाहेगी, क्योंकि कबीर ने इतना बड़ा एहसान जो किया है इस पर और इसकी फैमिली। इसके बाद कबीर अपनी माँ को ये भी बता देता है कि मैंने वो घर के कागजात रिया को दे दिए हैं, जिसके लिए ख़रीदे थे उसे वापस कर दिए। तो ये बात सुनने के बाद इसकी माँ इसे बहुत डांटती है। इसका भाई भी इस पर बहुत गुस्सा करता है कि आखिर तुमने ये क्या गलती की है, बेवकूफ़ी है ये तुम्हारी। पहले इतना बड़ा और महंगा घर खरीदा और उन्हें ही वापस कर दिया, ये तुमने बहुत गलत किया है हमारे साथ। जब रिया की दोस्त कश्यप को ये मालूम होगा कि कबीर ने इस घर के कागजात रिया को दे दिए हैं, तो इसके बाद वो रिया के पास जाती है, उससे कहती है कि अभी भी तुम इस घर में मौजूद हो, अभी भी तुम कबीर के पास वापस नहीं गई। आखिर तुम क्या चाहती हो? कबीर ने तुम्हारे लिए क्या कुछ नहीं किया, अपनी मोहब्बत साबित करने के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन तुम क्या कर रही हो? उसके पास अभी तक वापस नहीं गई। इसके बाद आप लोग देखने वाले हैं रिया कबीर के पास वापस चली जाएगी। कबीर जब रिया को अपने घर में देखेगा वो बहुत खुश होगा। इसके बाद ये दोनों एक तो हो जाते हैं। कबीर की माँ के सारे जज्बात पानी में बहने वाले हैं। वो इसलिए क्योंकि वो समझ लिया कि कबीर ने अपनी दुश्मनी का बदला लिया है, उसने अपनी बेइज्जती का बदला लिया है। लेकिन इसे क्या मालूम कि कबीर ने ये क्यों किया है, ये सब कुछ रिया के लिए किया है। कबीर की माँ अपने बेटे को कहती है, तुम शेर हो शेर, तुमने अपनी दुश्मनी का बदला लिया है। लेकिन कबीर की माँ शायद भूल रही है इस ड्रामा सीरियल में दानिश तैमूर का नाम शेर नहीं बल्कि कबीर है। तो इस ड्रामा सीरियल की स्टोरी चलने वाली है। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करें और हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।